जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आते जा रहा है, राजनीतिक दल भी अब झारखंड में फ्लिपकार्ट और अमेजन की तरह ऑफरों की बरसात मतदाताओं के ऊपर में करने शुरू कर दिए हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार ने इससे कुछ ही दिन पहले यानी कि जुलाई महीना में एक घोषणा किया था कि सभी झारखंड की सभी महिलाओं को जिनकी उम्र 21 साल से 50 साल के बीच है, उन्हें हर महीने 1000 रुपये की राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी। और अगस्त से उन्होंने इस योजना पर में काम करना शुरू कर दिया और अगस्त से लेकर के अभी तक 3 बार हर महीने अगस्त, सितंबर और अक्टूबर हर महीने यह राशि महिलाओं को करीब 52 लाख महिलाओं को सरकार के द्वारा दिया भी जा रहा है। इसके तुरंत बाद में भारतीय जनता पार्टी ने एक नई घोषणा की और उन्होंने गोगो दीदी योजना नाम से एक फॉर्म छपवा करके लोगों से भरवाना शुरू किया, जिससे लोगों को अपने ओर आकर्षित किया जा सके। इस घोषणा के बाद से फिर जेएमएम ने भी फिर इस पर में सोचना शुरू किया और जेएमएम ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने झामुमो सम्मान योजना लागू करने की मांग की है। उन्होंने चुनाव आयोग को यह भी लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हर महीने की 11 तारीख को सभी महिलाओं के 2100 रुपये प्रति महीने देने का जो वादा किया गया है, अगर यह योजना, अगर यह वादा, अगर यह कार्यक्रम सही है, चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक अगर यह सही है, तो फिर हमें भी इसकी अनुमति दिया जाए, और अगर यह गलत है तो फिर दोनों पर में इसका प्रभाव होना चाहिए। दो तरह के कानून नहीं होने चाहिए। अब जेएमएम द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए इस पत्र का दो असर हो सकता है। एक, या तो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई गई गोगो योजना को बंद कर सकती है, उस पर रोक लगा सकती है, या नहीं तो फिर दोनों को ही अपने अपने मर्जी से यह योजना, यह कार्यक्रम चलाने की अनुमति दे सकती है। फिर जनता तय करेगी कि किसे कौन कितना ज़्यादा लाभ दे रहा है। जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि ई कॉमर्स पर में जन पब्लिक उपभोक्ता देखती है कि कौन सी कंपनी हमें ज़्यादा लाभ देती है, उससे हम ज़्यादा सामान खरीदते हैं। उसी तरह से फिर जनता फिर उस पर में तौलना शुरू करेगी कि किससे हमें सामान खरीदना है, यानी किसको हमें वोट देना है, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। अब चुनाव आयोग क्या फैसला करती है, यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। अभी हम यहाँ मौजूद हमारे झामुमो के महासचिव विनोद पांडे जी से बात करते हैं और जानते हैं उनसे क्या कहना है उनका। आज 2024 को इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था, जो प्रेस नोट के रूप में जारी किया गया था, और उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये लिखा गया था कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 151 के धारा 123 के आधार पर अगर किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाता है या ऐसा कोई प्रलोभन आम मतदाता को दिया जाता है, तो वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कानूनन अवैध होगा। और उसी सिलसिले में आज हम लोग चुनाव आयोग के पास आए हुए थे और हम लोगों ने अपनी बातें रखी, और हम लोगों ने जो मेमोरेंडम उनको दिया है, जो पत्र दिया है आयोग को, उसमें हम लोगों ने ये मांग की है कि जेएमएम सम्मान योजना हम लोग लागू करना चाहते हैं, और उस योजना को आप अनुमति प्रदान करें। चूंकि ये जो 2/5/2024 को जो पत्र दिया गया था, उस पत्र के हिसाब से वो बिना आपके अनुमति के वो लागू नहीं हो सकता है, और वो ये सम्मान
योजना है जो जिसका अनुमति हम लोगों ने आयोग से मांगने का काम किया है। लेकिन जो बातें हम लोगों के सामने रखी गई है वो स्पष्ट रूप से कहा गया कि इस विषय में हम लोग विचार करेंगे और ये जो पत्र जारी किया गया था ये प्रेस नोट था और इस पर अभी हम तुरंत कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। तो आप जैसे और लोग जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, गोगो दीदी सम्मान योजना, उस विषय में भी उन्होंने कहा कि अगर गैर कानूनी होगा तो वो भी गैर कानूनी होगा और ये भी गैर कानूनी होगा, और अनुमति होगा तो दोनों को अनुमति होगा। तो इसलिए स्पष्ट रूप से जो योजना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई जा रही है और जो फॉर्म हम लोगों के पास उपलब्ध है, उस फॉर्म में आप लोग देखेंगे कि ना उसमें आधार कार्ड का कोई जिक्र किया गया है और ना अकाउंट नंबर का कोई जिक्र किया गया, और ये उनकी योजना है और ये फॉर्म उनके द्वारा निर्गत किया गया है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो फॉर्म निर्गत किया गया है और उसमें एक तरह से पार्टी के द्वारा प्रलोभन दिया गया है, वो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत हम लोगों के हिसाब से वो गैर कानूनी है और लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरह का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है। आम जनता, आम मतदाता को प्रभावित करने के ख्याल से इस तरह की योजनाएं लाई गई है। और जो फॉर्म में स्पष्ट रूप से जो समझ में आता है कि जब किसी का आपके पास अकाउंट नंबर नहीं है, जब किसी का आधार नंबर नहीं है, तो आप आखिर अगर पैसा दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये पूरे राज्य में भ्रम की स्थिति फैलाने वाली है। और हम लोगों ने पहले से ये सम्मान योजना का निर्णय पार्टी के द्वारा हम लोगों ने लिया था और हम लोगों ने इसको अभी जो सामने लाने का काम किया है, ये हमारा काम भी चल रहा था, पार्टी के स्तर पर ये काम चल रहा था, लेकिन इसको सामने लाने का काम हम लोगों ने बिना अनुमति के नहीं लाने का निर्णय लिया था। इसलिए आज हम लोग आयोग के समक्ष आए थे कि आप इस पर अपनी अनुमति दें और उसके बाद फिर हम लोग इसको आगे लागू करें। क्या बोला गया आयोग की तरफ से, क्या बोला गया? नहीं, बहुत स्पष्ट रूप से बोला गया कि हम इस पर ये जो पत्र आपको इलेक्शन कमीशन के द्वारा 2/5/2024 को जारी किया गया था, उसमें पिछले चुनाव में जो घटनाएं घटी थी उस पर ये आधारित था और सभी जिला दंडाधिकारी को, जिला निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश भी दिया गया था उस समय। अब वो लोग अपने स्तर से इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आयोग इस पर बहुत जल्द निर्णय लेगा और फिर आप लोगों को इस पर बताएगा। क्या पैसा वापस मिल जाएगा? मैया सम्मान योजना जो है वो सरकार की योजना है, वो सरकार के द्वारा संचालित हो रही है, जिसमें 12,000 रुपया साल में, यानी 1,000 रुपया राज्य के प्रत्येक बहनों को जो प्रति माह उसमें देने का प्रावधान है और सरकार के द्वारा 52 लाख बहनों को इसका लाभ अभी मिल रहा है। और ये जो योजना आप लोगों के सामने हम लोग ला रहे हैं, वो हम लोगों ने पार्टी स्तर पर उसको करने का निर्णय लिया था और उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम लोगों ने लिखा है कि
30,000 रुपया साल में हम लोग। TSA लैब न्यूज से मैं हूँ आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ।